नमस्कार दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त के बारे में। आज हम लोग डीपली पढ़ लेंगे रक्त के बारे में क्या क्या होता है, आज हम लोग डीपली जान लेंगे। तो पहला है रक्त। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन कहलाता है सीरोलॉजी या तो कहलाएगा हेमेटोलॉजी। अब इसको याद करने का कॉन्सेप्ट, रक्त हम लोग का कहाँ होता है? सिर में होता है। अरे रक्त हम लोग का कहाँ होता है? सिर में। तो बोलेंगे सीरोलॉजी या तो बोलते हैं हेमेटोलॉजी, यानी रक्त का अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है या तो हेमेटोलॉजी कहलाता है। आगे रक्त एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। अब कोलाइड किसको बोलेंगे? जैसे छन्ना पत्थर से छानेंगे ना तो कुछ कण छना जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोलाइड। ये समझाने का कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग चाय पीते हैं तो चाय पीने के बाद छन्नी से छानते हैं ना तो कुछ चपत्ती उपत्ती छना जाता है, उसी को बोलते हैं कोलाइड। जैसे रक्त है ना तो रक्त को हम लोग छानेंगे ना तो उसका कुछ पार्ट यानी कुछ पार्ट अंदर चल जाएगा और कुछ पार्ट छन्ना पत्र से छना जाएगा, यानी रक्त एक प्रकार का कोलाइडी कण है। आगे रक्त तरल संयोजी ऊतक है। तरल कहने का मतलब क्या हुआ कि रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो करेगा। फ्लो करने का मतलब क्या हुआ? एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करेगा, यानी तरल हुआ। संयोजी करने का मतलब क्या हुआ? रक्त है जो पूरा बॉडी में कनेक्ट करके रखता है, यानी कि जोड़ के रखता है, इसलिए इसको बोलेंगे रक्त तरल संयोजी ऊतक है। आगे चलते हैं। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो जब आप लोग बताएं जब रक्त का पीएच मान 7.4 होगा तो ये आम लोगों का क्षार होगा, तो प्राकृतिक इसका क्षारीय होगा, यानी यह क्षारीय होता है। आगे मेल में इसका 5.5 लीटर होता है। मेल में इसका होता है 5.5 लीटर, अब फीमेल में होता है 5 लीटर। अब ऐसा क्यों? आप लोग सोचते होंगे कि इसमें ज्यादा क्यों, इसमें कम क्यों? क्यों कर बताते हैं क्यों। लड़कियां ने जो लड़का का खून चूसता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इसमें क्या होता है, मेल में एचबी कहने का मतलब क्या हुआ? हेमोग्लोबिन इसमें ज्यादा होता है तो रक्त भी ज्यादा होगा, यानी कि मेल में 5.5 लीटर और फीमेल में 5 लीटर। और बताते हैं इसके बारे में कि यानी कि भार के अनुसार रक्त हम लोग में 7% होता है। कितना? 7% होता है भार के अनुसार। अब रक्त का निर्माण, क्या आखिर रक्त निर्माण कहाँ होता है? तो चलते हैं। रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, या इसी को बोलते हैं हम लोग बोन मैरो। बोन मैरो कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे हड्डी रहता है ना तो उसमें से बीच में कुछ निकलता है। जैसे आप लोग खस्सी उसी खाए होंगे, मुर्गा को खाए होंगे, तो हड्डिया में से कुछ निकलता है, उसी को बोलते हैं बोन मैरो। रक्त का निर्माण बोन मैरो में होता है, यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। या किस में होगा? जो व्यक्ति, क्या लिखल है? व्यास, यानी जो व्यक्ति जवान है उसमें होगा, जिसका एज 15 हो गया, 20 हो गया, 26 हो गया, 27 उसमें होगा। फिर आगे है रक्त का निर्माण भ्रूण कहने का मतलब क्या हुआ? बच्चा। भ्रूण कब तक कहेंगे? जब तक बच्चा मां का पेट में है, जब तक बोलेंगे भ्रूण। लेकिन बाहर निकल गया तो उसको भ्रूण नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग भ्रूण नहीं बोलेंगे। लेकिन जब तक मां के पेट में जब तक बच्चा मां के पेट में तो बोलेंगे भ्रूण। लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर निकल गया तो बोलेंगे बच्चा। तो बच्चा में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में, यानी यकृत में, लीवर के मीसोडर्म में। इस साइड होता है, ये साइड हम लोग का ये साइड होता है, ये साइड लीवर के मीसोडर्म में निर्माण हो जाता है। किसमें? बच्चा में। लेकिन जो व्यक्ति जवान है उसमें अस्थि मज्जा में। आगे चलते हैं। ब्लड स्टोर कहाँ होता है? जामा कहाँ होता है? आखिर जामा होगा ना तो ब्लड जामा कहाँ होता है? स्प्लीन में, या इसी को बोलते हैं हम लोग तिल्ली। क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलते हैं तिल्ली। फिर है ब्लड में क्या पाया जाएगा? एचबी पाया जाएगा। एचबी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो बोलेंगे लोहा, Fe, यानी एचबी में कौन सा तत्व पाया जाएगा? तो बोलेंगे एचबी यानी लोहा। और मेल में एचबी कितना होता है? 140 ग्राम डेसीलीटर, और फीमेल में 130 ग्राम डेसीलीटर। देखिए आप लोग यहाँ देखें, एचबी इसमें कम है तो रक्त भी इसमें कम है ना होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फीमेल में 130 ग्राम है तो फीमेल में रक्त कम होगा ना, यानी होता है 5 लीटर। अब हम लोग आगे चलते हैं।